अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम, जिसके नाम से पूरी दुनिया खौफ खाती है, जिसके पीछे कई देशों की पुलिस लगी हुई है, जिसके एक इशारे पर अंडरवर्ल्ड के सारे काम होते हैं, जिसका खौफ पूरी दुनिया में कायम है। वो डॉन भी अक्सर खूबसूरत हसीनाओं के सामने कमजोर पड़ जाता है। उसकी नफरत भरी दुनिया से अलग एक और भी दुनिया है, जहाँ सिर्फ प्यार, मोहब्बत और इश्क के अलावा कुछ भी नहीं। दुनिया पर अपने नाम का खौफ पैदा करने वाला दाऊद किसी के प्यार में इस कदर पागल था कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। जरायम की दुनिया का ये बेताज बादशाह है। कभी नीली आंखों वाली एक 16 साल की लड़की के इशारों पर नाचता था, तो कभी वो एक बेहद खूबसूरत हसीना के लिए हत्या तक कराने से भी पीछे नहीं हटा। इस पेशकश में आपको बताएंगे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के 4 लव अफेयर्स के बारे में। साथ ही जानेंगे कि आजकल पाकिस्तान में किसे कहा जाता है गैंगस्टर की गुड़िया, और बताएंगे कि डॉन की ये डॉल क्यों बनना चाहती है पाकिस्तान की प्रधानमंत्री। एक दौर था जब इस डॉन को बॉलीवुड की कोई हीरोइन पसंद आ जाती तो उसके दुबई दरबार में पेश होना ही पड़ता था। मना करने पर करियर खत्म। दाऊद ने जब जिसे चाहा अपने करीब लाकर ही छोड़ा, लेकिन उसकी एक प्रेम कहानी ऐसी भी रही जिसमें उसे मात खानी पड़ी। लाख चाहते हुए भी उसकी एक ना चली, जिसका गम शायद उसे आज भी होगा। कौन थी डॉन की पहली लेडी लव, जिसे पाने के लिए वो चाकू लेकर उसके घर में घुस गया, लेकिन उसे वहां से मुंह लटका कर लौटना पड़ा। साथ ही जानेंगे कि दाऊद से नाम जुड़ने पर कैसे तबाह हो गया कई हीरोइंस का करियर। और बात होगी हिंदी सिनेमा और अंडरवर्ल्ड के उस कनेक्शन की, जिसमें ना जाने कितनी ही जाने और दौलत खाक हो गई। भीतर भीतर आग जले ना धुआं ना। नमस्कार, प्रणाम और आभार। मैं हूँ आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल बिहाइंड द कैमरा। और बात हो रही है माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के लव अफेयर्स की। दुनिया के सबसे बड़े डॉन की जिंदगी में कई ऐसी लड़कियां आईं जो उसके दिलो दिमाग में इस कदर छाईं कि दुनिया से भी वो रिश्ता छिप नहीं पाया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद ने जिसे चाहा उसे हासिल करने में उसे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, लेकिन अपनी एक माशुका को पाने में वो नाकाम रहा, क्योंकि यहाँ ना तो उसका खौफ काम आया और ना ही उसे वो अपनी दौलत से खरीद सका। दरअसल दाऊद को पहला प्यार एक पंजाबी लड़की से तब हुआ जब वो बम्बई में रहता था। वरिष्ठ पत्रकार एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब डोंगरी से दुबई में दाऊद इब्राहिम की इस प्रेम कहानी का जिक्र किया है। मुंबई के मुसाफिर खाना में दाऊद की दुकान के बगल में सुजाता नाम की एक पंजाबी लड़की रहती थी। उसके साथ दाऊद का अफेयर था। जब लड़की के घर वालों को इसकी भनक लगी तो हंगामा खड़ा हो गया। ऐतराज की वजह दाऊद का मुसलमान होना और दूसरे उसकी गिनती मोहल्ले के बदमाश लड़कों में होती थी। दाऊद से छुटकारा पाने के लिए सुजाता के परिवार वालों ने उसकी सगाई कर दी। जब इसकी जानकारी दाऊद को हुई तो वो आग बबूला हो गया और चाकू लेकर सीधे सुजाता के घर पहुंच गया। खूब हंगामा हुआ। सुजाता ने परिवार के फैसले के साथ जाना बेहतर समझा। इसके बाद दाऊद की जिंदगी से सुजाता हमेशा के लिए दूर हो गई। डॉन की जिंदगी में दूसरी जगजाहिर प्रेम कहानी ने उस दौर में पूरे देश में तहलका मचा दिया था। साल 1994 में कुछ तस्वीरें सामने आईं जिससे पूरा देश हैरान रह गया था। अंडरवर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड तक, राजनीतिक गलियारों से लेकर पुलिस तक, सभी के लिए इस तस्वीर के अलग मायने थे। इन फोटोग्राफ्स में दाऊद के साथ थी नीली आंखों वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की मंदाकिनी। वही मंदाकिनी जिसने राम तेरी गंगा मैली में एक से बढ़कर एक बोल्ड सीन देकर तहलका मचा दिया था।
तस्वीर दुबई की थी। 7 समंदर पार के एक स्टेडियम में दाऊद मंदाकिनी के साथ मैच देख रहा था। तस्वीरों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। दोनों बेहद खुश दिख रहे थे। यूं तो मंदाकिनी और दाऊद का इश्क काफी पहले से चल रहा था, लेकिन ये दोनों उस वक्त देश दुनिया की खबरों का हिस्सा बन गए। अब मंदाकिनी डॉन की गर्लफ्रेंड के नाम से जानी जाने लगी। डॉन अपनी इस गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। इस हसीना ने डॉन की जिंदगी में ऐसी छाप छोड़ी कि दोनों के प्यार के चर्चे सालों बाद आज तक याद किए जाते हैं। महज 16 साल की उम्र में मंदाकिनी दाऊद के दिमाग में प्यार की भाषा सिखाने में कैसे कामयाब हुई, अब उसका किस्सा जान लेते हैं। साल 1985 में एक फिल्म आई राम तेरी गंगा मैली, जिसमें राज कपूर ने एक नए चेहरे को साइन किया और वह नया और खूबसूरत चेहरा था मंदाकिनी का। जब फिल्म रिलीज हुई तो इस सुपर हॉट लड़की को देखने वालों के होश उड़ गए। फिल्म में मंदाकिनी ने इतने बोल्ड सीन दिए कि फिल्म ने सनसनी मचा दी। फिल्म में झरने में मंदाकिनी को नहाते दिखाया गया था। उस बोल्ड सीन को आज भी याद किया जाता है। फिल्म के बाद सेंसर बोर्ड ने बोल्ड सीन्स पर सफाई मांगी, लेकिन मंदाकिनी की खूबसूरती हर किसी के दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। उनका खूबसूरत गोरा चेहरा, नीली आंखें, भूरे बाल और दिलकश अदाओं ने हर किसी को दीवाना बना दिया था। फैंस के साथ बॉलीवुड में फिल्म निर्माता भी मंदाकिनी की खूबसूरती के कायल हो चुके थे। फैंस और बॉलीवुड के अलावा मंदाकिनी की बोल्डनेस दाऊद को दीवाना बना रही थी। तू जिसकी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है, तू जिस... जब डॉन से रहा नहीं गया तो उसने उसे अपने दरबार में पेश होने का हुक्म सुना दिया। कहा जाता है कि बंबई में बैठे अपने गुर्गों की मदद से मंदाकिनी तक मैसेज पहुंचाया गया और उन्हें दुबई जाने को कहा गया। डॉन के डर से मंदाकिनी जब एक बार दुबई गई तो दाऊद की आंखों में खुद के लिए बेशुमार मोहब्बत देखकर अपना दिल भी हार बैठी। इसके बाद जो लव स्टोरी शुरू हुई सरेआम हो गई। मंदाकिनी अक्सर डॉन से मिलने दुबई जाने लगी और उसके ही विला में उनके रुकने का इंतजाम होता। दोनों अक्सर क्रिकेट स्टेडियम में साथ साथ मैच देखने जाते थे। दोनों की तस्वीरें अखबारों और पत्रिकाओं में अक्सर छपने लगी थीं और इनके अफेयर से दाऊद की पत्नी भी अनजान नहीं थी और दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। यहाँ तक कि बात तलाक तक पहुंच गई थी। दाऊद के साथ खबरें सार्वजनिक होने के बाद बंबई बम धमाकों को लेकर मंदाकिनी से पूछताछ भी की गई थी, लेकिन उनको क्लीन चिट दे दी गई। कहा तो यहाँ तक जाता है कि दाऊद और मंदाकिनी की एक संतान भी हुई थी, लेकिन कभी भी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। ये भी खबरें आती कि मंदाकिनी को फिल्में दिलवाने के लिए दाऊद अक्सर प्रोड्यूसर को धमकाता था। जिस दाऊद के कारण मंदाकिनी को फिल्में मिल रही थीं, वही उसके करियर की बर्बादी का कारण भी बन गया, क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर मंदाकिनी से दूरी बनाने लगे थे। खुद मंदाकिनी ने भी अपने आप को समेट लिया था और कुछ वक्त बाद फिल्म इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गईं। हिंदी सिनेमा में काम मिलना बंद होने पर मंदाकिनी ने ग्लैमर वर्ल्ड छोड़कर बौद्ध आश्रम में पनाह ले ली थी। यहीं उनकी मुलाकात डॉक्टर कग्यू टी रिनपोचे ठाकुर से हुई, जो मर्फी के मुन्ना के नाम से मशहूर थे। इन्हीं से मंदाकिनी ने शादी कर ली। इनके 2 बच्चे हुए, बेटा रब्बील और बेटी राब से। लेकिन रब्बील की साल 2000 में एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। फिलहाल मंदाकिनी अपने पति के साथ मुंबई में तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाती हैं और योगा भी सिखाती हैं। मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम लगातार पुलिस से छुपता रहा, लेकिन बावजूद इसके मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से वक्त वक्त पर उसके रिश्ते जाहिर होते रहे। मंदाकिनी से दाऊद के रिश्ते कितने करीबी थे ये तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब हम डॉन की जिस गर्लफ्रेंड की बात करने जा रहे हैं उसे बहुत कम लोग जानते हैं। पाकिस्तान मूल की ये हीरोइन कम समय के लिए बॉलीवुड में नजर आई, लेकिन डॉन की नजर तो काफी पहले ही इस हॉट हीरोइन पर पड़ चुकी थी और वो दाऊद ही था जिसने इस अदाकारा को बॉलीवुड में जगह दिलाई। दाऊद की गर्लफ्रेंड रही इस हीरोइन का नाम है अनीता अयूब। 1988 के आसपास अनीता ने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। वो इतनी हॉट और खूबसूरत थी कि कम वक्त में ही पाकिस्तान के लोगों के दिल की धड़कन बन गई। अपनी सेक्सी अदाओं और खूबसूरती की बदौलत वो थोड़े ही समय में पाकिस्तान में मॉडलिंग की दुनिया में बड़ा नाम बन गई।
अनीता ने पाकिस्तान में छोटे पर्दे पर भी काम किया। सीरियल गर्दिश से उन्हें पाकिस्तान के घर घर में पहचान मिल गई। उसके बाद अनीता ने मिस वर्ल्ड पाकिस्तान के लिए अपना नाम दिया, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके बाद वो मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल के लिए पाकिस्तान की तरफ से सेलेक्ट हुई। ये कॉन्टेस्ट फिलीपींस की राजधानी मनीला में होना था। इसमें शामिल होने के बाद अनीता के एक बयान पर विवाद छिड़ गया। दरअसल कॉन्टेस्ट में उन्होंने ये कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि जिस तरह इस्लाम में मुस्लिम मर्दों के लिए 4 शादी का प्रावधान है, उसी तरह महिलाओं को भी ये इजाजत होनी चाहिए। अनीता के इस बयान का पाकिस्तान में जमकर विरोध हुआ। इसे इस्लाम के खिलाफ माना गया। अनीता अय्यूब पर दबाव बनाकर उन्हें कॉन्टेस्ट को बीच में ही छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। विवादों में आने के बाद तो पाकिस्तान में अनीता का नाम जैसे हर किसी की जुबान पर चढ़ ही गया था। उसी दौरान दाऊद इब्राहिम का ध्यान भी अनीता ने अपनी तरफ खींचा। अनीता की खूबसूरती का खुमार डॉन पर छाने लगा था। वो डॉन जो हमेशा बॉलीवुड में दिलचस्पी लेता था, अचानक उसका झुकाव पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी होने लगा। डॉन अक्सर अनीता से मिलने लगा और फिर दोनों के बीच शुरू हुआ प्यार, मोहब्बत और इश्क वाला रिश्ता। 1993 में पाकिस्तान की इस एक्ट्रेस ने भारत का रुख किया। वो पाकिस्तान के अलावा बॉलीवुड में भी अपना जलवा बिखेरना चाहती थी। अनीता को दाऊद का पूरा साथ मिल रहा था। वो अनीता को बॉलीवुड के नंबर 1 हीरोइन बनाना चाहता था और अनीता को फिल्मों में लेने के लिए वो प्रोड्यूसर्स को धमकी भी देता था। बॉलीवुड में सबसे पहले अनीता देवानंद की फिल्म प्यार के तराने में नजर आई। इसके बाद देवानंद ने उन्हें अपनी अगली फिल्म गैंगस्टर में भी साइन किया। इसके अलावा वो फिल्म चलती का नाम गाड़ी में भी दिखाई दी। बेहद कम समय में वो 3-4 फिल्मों में काम कर चुकी थी। दाऊद के साथ उनके रिश्ते की खबरें भी किसी से छुपी नहीं थी। कहते हैं अनीता को फिल्म दिलाने के लिए दाऊद ने फिल्म निर्माता जावेद सिद्दीकी से भी बात की, लेकिन जावेद ने दाऊद के कहने के बावजूद अनीता को अपनी फिल्म में रोल नहीं दिया, जिसके बाद जावेद दाऊद के निशाने पर आ गए। माना जाता है कि थोड़े समय बाद ही दाऊद ने जावेद सिद्दीकी की हत्या करवा दी। इस हत्या के बाद तो दाऊद और अनीता की चर्चा बॉलीवुड से लेकर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त तरीके से फैल गई। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स अनीता से दूरियां बनाने लगे और उन्हें फिल्में मिलना लगभग बंद हो गईं। दाऊद के साथ रिश्ते का अनीता को फायदा मिलने की जगह नुकसान होने लगा। पाकिस्तान में भी अनीता को फिल्में नहीं मिल रही थीं और न ही भारत में उनके पास कोई प्रोजेक्ट था। धीरे धीरे अनीता अय्यूब का नाम फिल्मी दुनिया से गायब होता चला गया। बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडिया के एक बिजनेसमैन सौमिक पटेल से शादी कर ली। सौमिक और अनीता का एक बेटा भी है। हालांकि बाद में अनीता और सौमिक का तलाक हो गया। अनीता ने पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन सुबक मजीद से दूसरी शादी की और अब वो अमेरिका में ही रहती हैं। अनीता अब दाऊद के लिए अतीत हो चुकी थी। बढ़ती उम्र के साथ डॉन बूढ़ा हो रहा था, लेकिन दिल जवान था। 65 पार की उम्र में अब की डॉन की जिंदगी में रंग भरने आई उससे 27 साल छोटी एक दिलकश हसीना। कहते हैं कि बूढ़ा गैंगस्टर आजकल अपनी एक गुड़िया के लटके झटके और कातिल अदाओं पर मरता है। उसकी ये गुड़िया कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की बेहद खूबसूरत हीरोइन महविश हयात है। दाऊद और महविश हयात की उम्र में काफी फासला है। डॉन की गुड़िया नाम से मशहूर महविश दाऊद से 27 साल छोटी हैं। पाकिस्तान की कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि महविश का एक आइटम नंबर देखकर बूढ़े डॉन का दिल जवान हो उठा। मेरा स्वैग दरअसल महविश के एक आइटम नंबर ने पाकिस्तान में खूब धूम मचाई। इसी के बाद उनकी चर्चा अंडरवर्ल्ड डॉन के कानों तक भी पहुंची। दाऊद ने जब इस गाने को देखा तो बस देखता ही रह गया। गाने की हीरोइन की खूबसूरती उसकी आंखों में बस गई। कहते हैं इस आइटम सॉन्ग के बाद ही महविश हयात दाऊद के करीब आई। 2019 के बाद ही दोनों के मोहब्बत के चर्चे सुनाई देने लगे। मरना किसको जो अपना मुंह खोले। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉन की डॉल कही जाने वाली महविश को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। 2019 में राष्ट्रपति ने उन्हें पाकिस्तान के तमगाए इम्तियाज से सम्मानित किया। यह पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। महविश को जैसे ही ये अवार्ड मिला, दाऊद के साथ उनके नाम की चर्चा को तो जैसे पंख ही लग गए। लोगों ने महविश को यह अवार्ड देने का खूब विरोध किया। ये माना गया कि दाऊद के कहने पर ही उन्हें इतना बड़ा अवार्ड दिया गया है।
इसी बीच महविश को एक के बाद एक कई पाकिस्तानी फिल्में भी मिल रही थीं। इसके पीछे भी दाऊद का हाथ होने का कयास लगाया जा रहा था। पाकिस्तान में कैट के नाम से मशहूर महविश हयात राजनीति में आना चाहती हैं और मुल्क का वजीर आजम बनने की ख्वाहिशमंद हैं। तो ये थी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 4 प्रेम कहानियां। इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नई फिल्मी कहानी के साथ। चैनल सब्सक्राइब करने की गुजारिश के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।